मसलक रज़ा के पासबां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी कादरी साहब आप नौरानी वजदान खिताब थे हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। जेड़े गल्लां कर रहे हो अगर ऊँचा बोलने का मशवरा किया है फिर ठीक है, अगर कामयाब हो गया थोड़ा ऊँचा बोलो कि बिला दा इस्तकबाल होवे। नारा तकबीर। इश्क दी बाजी हरदे नहीं हो, इत्थे जोर लाओ मरदे नहीं हो, क्योंकि कम इंज भी थींदे रहंदे न, बंदे लड़के मनींदे रहंदे न। नबी दी महफिल च बोलण वाले ओ बंदे मर के भी जींदे रहंदे। हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, लब्बैक लब्बैक। जेड़ा नबी तू कुर्बान है वो पहले हाथ ते कुर्बान करे, आवाज ते कुर्बान करे, हाथ उठा के मां दे पीते दूध दा हक अदा करके बोले लब्बैक 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 लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक सादात किराम, निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत नौरानी विजदानी लाजवाब आसानी महफ़िल में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है ख़ल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। इको काम करेंगे जी, थोड़ा सा बिल्कुल बंद करके इसकी बेस सामने वाले दो डब्बों की आवाज़, ए डब्बे का मुँह मेरे हल कर दियो थोड़ा जा, जड़ा ए हला इदा ठीक है, ओदा करना है, ये वाला मेरी तरफ कर दें आप, बड़ी शफकत। इसकी आवाज़ वैसे आ नहीं रही, थोड़ी सी खोल दें, अल्लाह आपको खुश रखे। गिरामी कदर हज़रात, आज की इस महफिल की रूह रवां शख्सियत मसनद सदारत पे जलवागर हैं। वाजिब तकरीम इज़्ज़त मआब साहिबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर राह रुश्द व हिदायत जनाब मोहतरम पीर सैयद शमसुद्दीन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, और जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ी वक़ार तशरीफ़ फरमा हैं, मैं समीम क़ल्ब से दुआ गो हूँ ख़ल्लाक़ आलम सब को कदम कदम पर करोड़ों रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। बड़े ख़ूबसूरत रंग के साथ महफ़िल को चला रहे थे भाई कामरान साहिब, अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में और अंदाज़ में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, चूँकि गुफ्तगू का जो असल टाइम होता है ना, जो डॉक्टरी तहकीक जब से मैंने पढ़ी है उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी मिन्नत भी करनी पड़े तो इनको कह देता हूँ आप तकरीर पहले करवा लें। अगर हम तकरीरें टाइम पे सुनते तो मुमताज़ कादरी कभी फांसी ना लगता। हाँ, पता नहीं मेरी गल समझेगा कोई ना, ठीक है। कमलिया सज्जे खब्बे नहीं वेखना, हूँ तू मेरे हल वेखना है, ठीक है। सुभान अल्लाह बेशक नाक, लेकिन तवज्जो मेरे हल कर। ये डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि इशा के बाद इंसान 2 घंटे तक एक्टिव होकर जागता है, बाद में बैठता तो है पर जंग वाली बोली है चादर मुड़ पूंयों बह जाता है, बांधा तो है पर पूंयों बह जाता है। जो वक्त सुनने का होता है वो हम नहीं सुनते। यही वजह है हमारी महफिलों में ना डॉक्टर होते हैं, ना वकील होते हैं, ना मास्टर होते हैं, ना पढ़ा लिखा तबका होता है। उसकी वजह यह है, फिर कहते वो तो ध्रुव के ले गए। नहीं भाईजान, हमने खुद मौका फराहम किया है। बर वक्त जो भी काम हो ना, मही को मिसाल दे छड़ना, ये मुफ्त में मेरा मशवरा हर जगह पे होता है। वेले दी नमाज ते कुएले दियां टक्करां, वेले नाल काम कर लो, सारे काम ठीक होंदे ने। अल्लाह ताला सानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। मैं जो सबक सुनाना चाहता हूँ बड़े आसान लफ्ज़ों में आपकी सतह तक उतर के मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा।
चूँकि हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं बिलखुसूस ख़त्म नबूवत के हवाला से, उस पर भी कलाम करना ज़रूरी है। और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से जो पूरी कायनात इस्लाम का दुश्मन अमेरिका है, उसने जो कदम उठाया है, उसकी मजम्मत करना भी अज़ हद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब ये धरने हुए और मुल्क को जाम किया गया तो चंद लोगों की ये आवाज़ हमारे कानों में पहुंची, यार को मौलवियां दा रौला है, ये आवाज़ आई के दा रौला है मौलवियां दा। मैंने कहा मेरा बेटा ये मौलवियों का रौला नहीं, मौलवियों का होता तो सिर्फ सुन्नी मौलवी निकले थे, बाकियां दी मां मर गई थी। कमजोर बंदा मेरी तकरीर नहीं सुन सकता, मेरी हरी पगड़ी नूं वेखे रहना तुसा, मैं रिजवी उल मिजाज बंदा, ये मैं आपको पहले बता दूं। और भाई कामरान ने अपने आगे से बच्चे तो उठा दिए लेकिन मेरे मुकदरों में आ गए। चलो खैर, ये सुन्नियों की महफिल में बैठने का ढंग पता नहीं कब ठीक होगा, मेरी बात से समझ से बात बाहर है। लेकिन आप तवज्जो करना, कमजोर बंदा मेरी तकरीर नहीं सुन सकता, गैरतमंद बंदा जेड़ा मालू भी गैरतमंद होवे ते प्यो वालू भी। ओ कमलिया, ओ मुंह खोलो, इन्हें उठ के साइड ते हो जा, उठे ना, उठ जा, उठ चल, उठी उठी। तू तो बैठा जी 127 दिन धरने च बैठे रह सन ते लब्बा उन्होंने कख नहीं, धरना देना ही आईंदा जे जिवें हुण साडे बाबे दिता है। समझ आई है मेरी बात की जनाब? बस थोड़ा सा जाग के बैठना है आपने। गोडे छोटे छड्डो भाई, पहले भी उन्होंने बताया भी गोडे छड़ने पता थोड़े गोडे च रखिया की है। बोलो उच्ची सुभान अल्लाह प्यार देना। गिरामी कदर हज़रात, जाग के बैठना है। गैरत पर तुली हुई गुफ्तगू मैं करने का आदी हूं। अजीज़ान मुकर्रम, जो हमारे मुल्क के ये हालात चल रहे हैं इस पर भी कलाम करना जरूरी है। ये मौलवियों का मसला नहीं है, अगर मौलवियों का होता तो बाकी मौलवी भी निकलते, मर तो नहीं गए ना, डीजल तो सारे मुल्क का खा गए। समझ आ रही है? वो बोलो भाई, और तेरे तक कन्ना तू लाए ना जी उत्ते दी ला इनू करना था काशा सुन सी तो बोलेगा ना जनाब। हाँ, त्रकड़ा होके बैठ जरा। गिरामी कदर हज़रात, आप इस बात को जरा ध्यान के साथ सुनिएगा। मैंने कहा ये मौलवियों का मसला नहीं था, ओके फिर किसका था? मैं जुमला देने लगा हूं, जिसको समझ आए वो बोले, दूसरा ना बोले। मैंने कहा ये मौलवियों का नहीं था, ये मुसलमानों का था। मुसलमान निकल आए थे, अल्लाह सलामती अता फरमाए। वो थोड़ा सा मेरा साथ देना है आपने, फिर मैं आपको बताऊंगा। जुमले जुमले में आपको अकीदा मिलता चला जाएगा। ये मौलवियों का मसला नहीं था, ये मुसलमानों का था। जो मुसलमान थे वो निकले हैं। समझ आ रही है ना? और ये तुम्हारे नसीबों में, मुझे तो यमामा से लेकर ये फैजाबाद के धरने तक जितनी आवाजें हक नजर आई वो या रसूल अल्लाह वालों में नजर आई है। यकीन फरमाइए। तो इस मसले से पर्दा हटाना वो भी जरूरी है। आपको बताया जाए कि यह असल मसला क्या था और क्यों हुआ, और थी जिसके मुकद्दर में तेरे दर की गदाई, बस वो कर गया गदाई। और जिसके मुकद्दर में लानते थी वो कल भी लानती था, वो आज भी लानती था। समझ आ रही है? ये भी आपको मसला अर्ज किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये मिलाद शरीफ की महफिल है तो मैं स्टार्ट यहीं से लूंगा। बातें बहुत ज्यादा हैं, वक्त मेरे पास थोड़ा है, और मैं देखूंगा अगर आप मेरे साथ रहे तो 11 बजे मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। पौना घंटा है, पौने घंटे में बड़ी तकरीर हो सकती है। मेरे पल्ले को जो है तो तुहानू 5 मिनट जी पता लगना मौलवी कोल की है। ये ना होया तो तुम कहना मौलवी साहब किसी तरह पौना घंटा बदे साड़ी जान छड़े। आइए जरा कुरान की आयत का तर्जमा करें। अल्लाह पाक ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलन, तहकीक तशरीफ लाए अजमत वाले रसूल तुम्हारी तरफ, मिन अनफुसिकुम, वो तुम ही में से हैं। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल तशरीफ लाए हैं तुम्हारी तरफ। मौलाना को बदहजमी हो जाती है जब मिलाद शरीफ के झंडे, बैनर, इश्तिहारात, महाफिल को देखता है। ये कहां लिखा है कि आमद रसूल? मैंने कहा कुरान में है, लक़द जाअकुम रसूल। इसका माना ही आमद रसूल है, इसका माना ही आमद। इसका अगर कोई तीसरा माना करके दिखा दे, मैं अपनी जबान अपने हाथों से काट दूंगा। और अगर माना ये हुआ आमद रसूल, मैंने कहा मुल्ला तू अपना शजरा तलाश कर कि तुझे ये अकीदा दिया किसने है। मेरा अकीदा या फरमाने खुदा से निकलता है या फरमाने मुस्तफा से निकलता है। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ रहा मुझे। हमारा अकीदा कुरान के अंदर है, लक़द जाअकुम रसूल। अल्लाह भी फरमाता है तशरीफ लाए रसूल मिन अनफुसिकुम, वो तुम ही में से हैं। ये आमद रसूल का जिक्र तो कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर है। और देखो ना, एक होती है सुन्नत रसूल की, एक होती है सुन्नत अल्लाह की। क्यों शाह साहब, ये हमने दाढ़ी रखी, ये किसकी सुन्नत है? रसूल पाक की। पगड़ी रखी, किसकी सुन्नत है? रसूल पाक की। ये सारी सुन्नतें हुजूर की हैं।
मीलाद और आमद का जिक्र करना ये सुन्नत रसूल की तो है ही है, लेकिन ये सुन्नत खुदा की भी है। अब हुजूर की सुन्नत पे अमल करने का क्या फायदा है? नबी मुकर्रम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन आमिला सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहू मिअतु अजर शहीदन। फरमाया जो बंदा मेरी एक सुन्नत पे अमल करे जब लोग सुन्नतें छोड़ रहे हों, फरमाया अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब देता है। अब तवज्जो रखना, जो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करे 100 शहीदों का सवाब मिल जाए, जो खुदा की सुन्नत पे अमल करे मुझे बताओ ना उस बंदे को कितना सवाब मिलेगा। तो आमद का जिक्र करना ये ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो है ही है, ये खुद खुदा की सुन्नत भी है कि अल्लाह ने भी आमद का जिक्र फरमाया। ये बात इंतहाई तवज्जो तलब है। हमारी कौम को जहां से पटड़ी से उतारा जाता है वो ये है, नहीं जी देखो ना आमद का जिक्र तो है लेकिन तुम तो झंडे झंडियां लाइटां बड़ी लगाते हो। अब ये बड़ा एक बेतुका सा सवाल है, लेकिन उसका जवाब देखना रिजवी मलंग कैसे अता करेगा। आप जरा अगर जाग के बैठे, मुझे कहता है जब नबी पाक मक्के में पैदा हुए थे अहले मक्का ने किसी ने झंडे झंडियां लाइटें लगाई थी? मैंने कहा नहीं। आप जाग रहे हैं तो फिर अगला जुमला बोलिएगा और इतों ही मैंने पता लग जाना भी तुम अगली गल सुननी है कि नहीं सुननी। हजरत शाह साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अहले मक्का ने किसी ने कुछ किया? मैंने कहा रब ने झंडे लगाए, सितारे नीचे किए, लाइटिंग की, सारे जहान को खुशियां दी इस सूरत में कि अल्लाह पाक ने बेटे बांटे, ये एक अलग बात है, इसको छोड़ दे। अहले मक्का ने ये काम नहीं किया तो मुझे कहता फिर तुम क्यों करते हो? अब मैं जवाब देने लगा हूं, एक जुमले में जवाब होगा, आपकी अगर सोच पहुंचेगी तो फिर पता चलेगा। मैंने कहा बाबा इसलिए तो हम लगाते हैं कि उन्होंने नहीं लगाया था। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कई बंदे पहुंच गए ने और कई इनके साथ अभी सफर जारी है उनका मदीने की जानिब। तवज्जो है मेरे भाइयों का, जब नबी पाक मक्के में आए मदीने में आए, अब ये दो हैं। अब कहता है मक्के में जब नबी पैदा हुए किसी ने झंडे झंडियां लाइटें लगाई? मैंने कहा नहीं। तुम क्यों लगाते हो? मैंने कहा इसीलिए कि उन्होंने नहीं लगाए थे। क्यों? मैंने कहा ये बताओ जब मक्के में नबी आए थे मुसलमान कितने थे? 500, 1000, 2000, 15000, 20000? अगर नहीं तब तो काफिर थे। तो मैंने कहा काफिर ने भी कभी नबी के झंडे लगाए? अब तू जागा ही नहीं, मैं तुझे कैसे कह दूं कि सुभान अल्लाह कह ले भाई जाना हाथ उठा ले। कभी काफिर ने भी नबी की आमद की खुशी की? आखे जी नहीं। तो मैं क्या फिर पानी ले ला छोटी जी प्लेट दे डूब के मर जा, तुझे शर्म नहीं आती? और मुल्ला ये बताता है कि जब नबी मक्के में आया तो किसी ने झंडे नहीं लगाए। कम से कम ये भी तो बताना जब नबी की आमद मदीने में हुई तो तब मुसलमानों ने क्या किया था? मिजाज काफिरों वाला बताता है, मुसलमानों वाला क्यों नहीं बताता है? अब आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, मैं आपको बता देता हूं मुस्लिम शरीफ। इस डब्बे का मुंह थोड़ा मेरे हल करो, थोड़ा मेरे हल कर दो। तवज्जो है मेरे भाइयों की। अब मैं ये मिजाज बता देता हूं। अब मुस्लिम शरीफ कौन सी हदीस की किताब जनाब? आवाज बहुत कमजोर है। कौन सी किताब? अगर उसमें हदीस ना हो फकीर मरदियां सामत आई अपनी गल का जिम्मेदार है। ठीक हो गया जी? इंशाअल्लाह तुहाडी कांड नहीं लगन देंगे। समझ आई ना? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਡ नहीं लगन देंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है अगले इलेक्शन ही पता लग जाना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ कांड नहीं कम अज कम लगन दे। क्यों शाह साहब? गल हो जी बंदा सीधी अभी बैठे दे नहीं जी आवाम बड़ा साथ दे रही है। मैं कहा जानदी करो जानदी कर, जी आवाम साथ दे रही सानू सारा ही पता है। हूँ मैं क्या शाह साहब आप इलेक्शन से खड़े कर देते दुध का दुध पानी का पानी हो जाएगा। तुमने तो वोट देने हैं नालियों के लिए, मीटरों के लिए, खंभों के लिए हैं। तुमने वोट दिया होता ना मदीने वाले के लिए, आज ये बदमाश पार्लियामेंट में कुत्ते की तरह ना बकते। आज ये जो निजाम अब चल पड़ा है मैं देख रहा हूं, अगर तुम जाग गए एक वक्त आएगा पार्लियामेंट के माथे पे लिखा होगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर तुम जाग गए। क्या बात है, सलामत है। ये जुमला फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? फिर बोलिएगा पार्लियामेंट के माथे। हाय 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 हाय। मैं सिर्फ ये कह गया कि मैंने कहा अगर आप लोग जाग गए, जैसे ग्राउंड बन चुका है, खुदा की कसम मैं देख रहा हूं पार्लियामेंट के माथे पर लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखा होगा। और फिर मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं हजरत शाह साहब की मौजूदगी के अंदर, इस लानती पार्टी
मुझे नहीं पता तुमने किसको वोट दिया है, और ना मैं किसी बंदे के कपड़ों की तरफ देख के तकरीर करता हूं, ना उसके घर के झंडे की तरफ देख के करता हूं, ते ना मैं ओदियां अखां वेख के करना। मेरे को अखां पाड़ेगा मैं आहो। हाँ 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 हाँ, बदमाशी नहीं चलेगी। और जिसको नवाज शरीफ बेगैरत की बात सुन के गुस्सा लगे, उठो जाल के नवा कलमा पढ़। तू इसके लिए बकवास करता है, और तुझे चाहिए था यहां रहता था भी नौकर मुस्तफा का होता, वहां रहता था भी नौकर मुस्तफा का होता। तुम कौन हो? सारे बोलो जो हाथ हैं, सारे चौके बोलो। अगर आप किबला की तकरीर समझ जाएं, मैं तो आगाज में ही समझ गया, आप पूरी तकरीर में पौने घंटे में यही कहना चाहते हैं कि आपके आगाज को अंजाम होना चाहिए, इश्क वालों का यही अंदाज होना चाहिए। तकादा कर रही है सरजमीने करबला, हर घर में कम अज कम एक मुमताज होना चाहिए। वाह 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 भाई, ये जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं निकाले ना, वो इस मेरे भाई के शेर का वजन महसूस करें। मैं चुके बेसुरा सुर ते मैनू आउंदी कोई नहीं, ते सोरा ने तुहाडा रड़ा भी रज कढ़िया है, 50,000 भी लिया तुहाडे कोलों, ते गवाड़ियां नू राजी करके गए हैं। ये तुम्हारे कानों का चस्का है। तुम्हारे पास भी जब 20,000 हो तो फिर शाह साहब और समर साहब को बुला लेते हो, जब तुम्हारे पास 50,000 हो तुम भी तो मुल्तान से डंगर मंगवा लेते हो ना। पता नहीं मैंने क्या कहा और किसको कहा, समझियो कि नहीं समझे। अजीदा ने ग्रामी ये कदर खुदा के लिए समझिए। जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, जरा वापस पलटिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, पहले तुम्हें नहीं पता था, तुमने जिसको वोट दिए दे दो, मैं कौन रोकता हूं। लेकिन आज वो वक्त आ गया है, ये लोग नंगे हो गए कि ये हुजूर के दुश्मन है, और दुश्मन है मुस्तफा को मुसलमान का वोट नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो मुस्तफा के नौकर को जाएगा। समझ आई है। और फिर मैं यहां पर एक बात करना चाहता हूं, एक बात। मैं सियाल शरीफ वाले बाबे को सलाम पेश करता हूं, जिसने कल फैसलाबाद में राणा सनाउल्ले की छाती पर खड़े होकर ऐसे उसको रौंदा। वो बेगैरत देखता रहा कि जिस पार्टी के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचकर टिकट लेते थे, कल लस्सी में बूथे पे मार के बता रहे थे वो गैरत मुस्लिम जिंदा है। तवज्जो है जना, अजय नहीं बोले। मेरा ख्याल है आपको या घर जाना चाहिए या कब्रिस्तान डायरेक्ट जाना चाहिए। इस जुमले पर भी आप ना बोल सके, बोलो ऊंची सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अजीदा ने ग्रामी कदर बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? ओए गंजे आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या? आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या? हुण अच्छा ये जड़े नहीं ना बोलते पे, मैं महफिल चू काट देना तो फिर तुसी आखना मुझे क्यों निकाला। क्यों शाह साहब, इतना तो मेरा हक फिर कहना मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। वो भी पूछता है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मैं क्या मुमताज कादरी नूं फांसी दी, साइया कर दिता मुकाला। यार कमजोर बंदे बैठे हैं, यानी मजा नहीं आ रहा। जाग के बैठ जरा। आप ये वक्त ही नहीं किसी के दबाव में रहने का। इतने तो चस आउंदी है, हुण बंदा हजूर वास्ते बोले था। और यार शाह साहब एक वक्त था जब हम डरते थे, यकीन फरमाए एक वक्त था जब हम डरते थे। कामरान साहब हमें पता है यार, ये पता नहीं जो पिंड का चौरी ना नाराज हो जाए, यहाँ का काउंसलर ना नाराज हो जाए, यहाँ का MPM ना नाराज हो जाए, और यहाँ पर कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं को पर्चा ना हो जाए। खुदा दी कसम जब से मुमताज कादरी का जनाजा देखा है ना, ये वैसे ही चाह चढ़िया फिरदा है। और यार इदा असी भी को काम कर जाइए, चूंकि मरना भी ऐसे चाहिए, जीना भी ऐसे चाहिए, वैसे ही चाह चढ़िया फिरदा है। गिरामी कदर हजरात, अब ये दुश्मनाने रसूल खैर मनाएं और किसी के सामने ना आए, वरना नया मुमताज कादरी पैदा हो जाएगा। लेकिन जो मैं बात बताने लगा हूं, इस मसले को जरा ध्यान के साथ सुनने की कोशिश करो। अजीजो, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बासआदत ये जब हुई, अहले मक्का ने, मैं मानता हूं झंडे झंडियां लाइटें नहीं लगाई, लेकिन मैं मौलवी से पूछना चाहता हूं मद्दे मुखालिफ से, तुझे मक्के वालों का मिजाज याद है जब नबी मदीने में आए थे? मैं मुस्लिम शरीफ सुना देता हूं। फरमाया फसाइदर रिजालु वन निसा फौकल बुयूत व यतफर्रकल गिलमान वल खिदम फी तुरक युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह
फरमाया जब नबी मदीने में आ रहे थे ना, आमद रसूल मदीने में हुई, सामने रहते थे मुसलमान, उनको पता था जब आमद हो घरों से निकला जाता है, जलूस निकाले जाते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जाते हैं। 8 दिन तक नबी का एतराज होता रहा, मुल्ला तेरा मुकद्दर है, तू मिजाजे मक्का रखता है, बल्कि मिजाजे काफिरे मक्का रखता है, ये मेरा मुकद्दर है कि मैं मिजाजे मुसलमाना ने मदीना रखता हूं। तेरा मिजाज तुझे मुबारक हो, मेरा मिजाज मुझे मुबारक हो। कुरान ने कहा नहीं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे साथ है, मेरा मेरे साथ है। तो मैंने कहा अच्छा, ये मैं रावलपिंडी में ये बात बयान की, जेलम इलाका उसके करीब, तो मुझे एक बंदा कहता है यार ये बताइए, ये मुस्लिम शरीफ में आपको नजर आया, किसी और को क्यों नहीं आता? मैंने कहा बेटा मुस्लिम पढ़ने के लिए खुद मुसलमान होना जरूरी है। मैं कैसे कहूं यार, शाह साहब चास आ गई तो भी यारो मुरीदो जागो थोड़ा जिहा, यार मियां दा लंगर ही ना खाती रखे करो, जागो थोड़ा जिहा। मुस्लिम पढ़ने वाले का मुस्लिम होना जरूरी है, और जिस उस्ताद से पढ़ रहा है पढ़ाने वाले का मुस्लिम होना भी जरूरी है ना, और जो मदरसा है वो भी मुस्लिमों का होना जरूरी है। और जब ये सारी चीज मुस्लिम होगी, दिल भी खुलेगा, आंख भी खुलेगी, फिर पता चलेगा अच्छा यहां लिखा है तलाल बदरो अलैना, और जब पढ़ाई किसी और से है, उसने तो हर चीज छुपा के रख दी, तो वो तुझे क्या बताएगा? बाबा पढ़ना है ना तो उससे पढ़ जिसका रिश्ता जनाब अबू बकर से मिले, जिसका अकीदे का रिश्ता जनाब उमर से मिले, जिसका शजरा नसब उस्मान गनी, मौला अली, तलहा, जुबैर, साद वक्कास से मिले। नारे लगाने से तो बात नहीं होगी। समझ आई है? कोई नहीं आई? जी अहले मक्का ने झंडे लगाए, मैंने कहा नहीं लगाए, तुम क्यों लगा? तो इससे वास्ते तो लौने आ, मैं कहा पता लग गए होना क्यों नहीं सी लाए। अब समझ आई है? तवज्जो है भाइयों की? अब आगे पढ़िए जी। ठीक है जी आप लगा लें, गिच्ची तू फद ले मौली साहब सानू, मैं कहा तू आप छेड़िया ताई मैं गल की है। ओ पुत ओ तेरा की गुआ थी, ओ करनालिया मेरा वेख तवज्जो कर, वाल मैनू सारे आउंदे ने, लेकिन मैं पहली बारी जिथे जावां मैं बनाउना बिहार, अगली बारी फिर तुहाडे को न्योंदरा लेके जावांगा, मैं हुण कड्डो ना इत्थे मेरा बच्चा, लेकिन उतनी देर तक आप तवज्जो फरमाएं जो मैं बात कर रहा हूं। जी तुम दीन में इजाफा करते हो, वो कैसे? कल भी एक कमीना लाहौर में भौंक रहा था, इस पार्टी का बड़े मुंह वाला कुत्ता, सुना है ना आपने? बड़े मुंह वाला कुत्ता भौंकन दिया सी, कहता जी साल में तो 2 ईदें हैं, तीसरी तो है नहीं। मैं कहा शाला नस्ल मुक्की, तूने हदीस पढ़ी नहीं है, साल में 2 ईदें नहीं है, झूठ बोलता है तू। मुल्ला मैं स्पीकर में कह रहा हूं, वीडियो बनी, तो झूठा, तेरा प्यो झूठा, तेरा उस्ताद झूठा, तेरी नकल झूठी। मेरे नबी ने क्या ये नहीं फरमाया? नसाई, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, किताबुल जुमा, हुजूर फरमाते हैं इन्नल जुमुअता सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया जुमा सारे दिनों से बड़ा है और अल्लाह ने मोमिनों के लिए ईद बनाया है। मैंने कहा या तो मोमिन नहीं है, अगर मोमिन है तो फिर ईद मान है। गल दे विचों गल निकलती पई है ना, तो जागना थोड़ा सा। या मोमिन नहीं, अगर मोमिन है 35 साल हो गए ना बदमाशा ने बदमाशी लाई सी, सऊदी अरब में तो नहीं होती। मैं आख्या इस बारी तेरे प्यो ने भी छुट्टी कर दी है। अगर सऊदी अरब में 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी ना हुई हो, मैं अपनी गर्दन अपने सिर अपने हथा ना खुदा दी कसम ला देंगा तो जी छुट्टी हुई होवे। और कमीने हो, आपको नहीं कह रहा, मैं मुनकर को कह रहा हूं, और मैं हाथ बजाने में, मेरे इन जज्बाती लफ्जों को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। दोबारा फिर सुन लो, मेरे इन जज्बाती लफ्जों को मेरी कमजोरी ना समझा जाए, ये मेरी गैरत का हिस्सा है। इतनी बदमाशी तुमने की, हमारे लोगों को बहकाते हो सालिमो, अपने आप को मौलवी कहते हो, शर्म नहीं तुम्हें आती? कल तो कहते थे सऊदी अरब में तो ये छुट्टी नहीं होती, कोई मिलाद नहीं करता। इस बारी तेरे प्योमा कीता कि नहीं कीता? दसना मैनू हुण दसना। असी तेन आख्या सी बजे रहे हो दिहाड़े नहीं ना ते राणे, ये भी नहीं, हुण नंगा होया। उची बोल, उची बोल, उची बोल, सुभान अल्लाह प्यार देना। 35 साल तो शाह जी बदमाशी शुरू की थी, साइया नंगा कर छड़िया। अजीदा ने ग्रामी कदर, मैं क्या हूं असी सीना चौड़ा करके कहने ओए ओ मौलवी, आपको नहीं कह रहा, मैनू दबका मारन तो दियो ना। हाँ मैं दो मौलवी ओ एडी छड्डी बना ओ सऊदीया छुट्टी हो गई हो, तुहाडे वडके मरन तुसा क्यों नहीं कीता? हाथ चुक, हाथ चुक, मजा नहीं आ रहा, हाथ चुक के बोल सुभान अल्लाह।
नहीं चाचा यारा सामने वाले नहीं बोलते पे, ऊंची बोलो यार सुभान अल्लाह। या रसूल लो जी, मुझे ये खुशी हुई है, अल्लाह सलाम, मुझे ये खुशी हुई है। कामरान कहता था कि चलो एक नारे वाला लभ गया, लै हुण गिणिया। बोली जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल, उची बोली जरा प्यार दे नाल। कदी छां कदी धुप कीती, कदी छां कदी धुप कीती, ओदा हाजमा ही कमाल है जे अजे तई चुप कीती। जिंदाबाद जिंदाबाद, ਇਹਦਾ मतलब है कोई बंदा नजर दे विच है। ओए बोल लो फिर तुसी आखना हमें क्यों निकाला, बोलो चंगे रह जाओगे, बोलो चंगे रह जाओगे। गिरामी कदर हज़रात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बदमाशियां छोड़ो। किसी मुल्क के अंदर कोई काम होना या ना होना ये दीन नहीं बन सकता। मेरे नबी ने इससे वास्ते फरमाया है किसी बादशाह की जबान मेरे मिंबर पे नहीं बोलनी चाहिए। दोबारा फिर सुन लें हजरत शाह साहब, मेरे नबी ने फरमाया किसी बादशाह की जबान मेरे मिंबर पे ना आए। मेरे मिंबर पे अगर रहेगा तो मेरा फरमान रहेगा। तुम सऊदी अरब के बादशाहों की बातें करते हो, अगर वहीं सब कोई ठीक होता है तो ट्रंप के सामने नाचा कौन था? तो जो कहते हैं कि ईमान नहीं, मौलवी साहब थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। मैं कह इंटरनेशनल कमीने, अब जब बैतुल मुक़द्दस पे हमला हुआ है तो अब भी ट्रंप को जाके कहो ना, ट्रंप साहब इस्लाम अमन का दर्ज देता है। डूब के मर जाने से मुसलमान जो बेगैरत ये कहते हैं। मेरा ये जुमला है और ये बाबे खादिम रिजवी से मैंने लिया है जुमला, ये इस्लाम अमन का दरस बाद में देता है, गैरत का दरस पहले देता है। अमन का दरस बाद में है, गैरत का दरस है। इनकी गैरत ही मर गई है यार। बैतुल मुक़द्दस पे हमला हो गया, चुप करके बैठे हुए हैं। तुर्की वाले भी तो निकले हैं, नहीं समझ आई मेरी बात की? निकले कि नहीं निकले? तो क्यों नहीं सऊदी अरब वाले निकले भाई? वो 35 मुल्क का इत्तेहाद किधर गया? वो बेगैरत इत्तेहाद। मुझे कहने दो ये जुमले, आप ना भी इजाजत दे। मेरे नाम अमाल में लिखा जा रहा है क़यामत में जदों मैं इहो पढ़ के सुनाना मेरा काम इत्थे ही हो जाना। शाह नसीरुद्दीन गोल्डवी कहते हैं एक तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत कुफर के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। ये कुफर के दौर में ऐसे तकरीर करना बहुत औखी होती है, कईयों की तबीयतों में बिगाड़ आ जाता है और हमारी तकरीर सुन के कईयों बंदों के खुदा की कसम ताकत कांपने लग जाती है। लेकिन याद रखो, जरूरत है कि हर फोरम पे जाके मुस्तफा की इज्जत का परचम बुलंद किया जाए। हाथ उठा के सभी आओ बच्चे, हाथ को दोबार। जो हाथ उठा के ये नारा ना लगाए वो मेरे नबी के दरबार न जाए। हाथ उठा के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और सुनिए जो मैं बात करने लगा हूं, ये जुमा मैंने इसी मौजू पे पढ़ा। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुना देता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप मौजूद थे उस वक्त, अंधेरी आ गई रात के वक्त, बड़ी सख्त शदीद आंधी जिन्हों आप नेरी कहने आ। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप गए उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे पर दस्तक दी। हुजूर हैं? कहा नहीं, वो किसी और हुजरा मुबारका में है। कहा इधर से होके गए? जी हाँ। फरमाया ये जो अंधेरी आ गई है, नबी पाक ने इसके बारे में क्या फरमाया? क़यामत तो नहीं आ गई? ये हजरत फारूक आजम ने सवाल किया, कहीं ये क़यामत तो नहीं आ गई? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया यही मैंने भी पूछा है। हुजूर ने फरमाया अभी क़यामत नहीं आएगी। कब आएगी? फरमाया जब अहले फलस्तीन, अहले शाम, अहले इराक, जब तक उनको कत्ल ना किया जाए, उनको कैद ना किया जाए, उनके रिस्क को बंद ना किया जाए, उनके ऊपर कब्जा ना किया जाए, और जब तक अरब वाले पहाड़ों को चीर कर बीच में से रास्ते ना बनाएं, क़यामत नहीं आएगी। कितनी निशानियां बताई? बोलो। एक क्या थी? अरब वाले पहाड़ों को काट कर सुरंग बनाएंगे। दसो जेड़े मक्के मदीने का सुरंगा है उनके कोई ना, निशानी पूरी हो गई है। बोलो तो सही ना। अब दूसरी निशानी क्या थी? अहले शाम, यहां पर जितने मुल्क हैं इनको कैद किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। कत्ल हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
निशानी तो पूरी होगी, तुम देख क्या रहे हो? तुम मौलवी की तकरीर सुन के परेशान हो जाते हो कि ये मौलवी बोल क्यों रहा है। और मेरे नबी ने सब कुछ बता दिया है, मेरे नबी ने सब कुछ बता दिया है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, हुजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया जब तक 2 निशानियां ना ज़ाहिर हो जाएं। कितनी निशानियां? ये दूसरी हदीस पढ़ रहा हूं। कौन कौन सी? फरमाया ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द वाले पहाड़ है ना मक्के मदीने के, फरमाया इनमें से कोई पहाड़ सूखा ना रहेगा, हर पर दरख्त तुम खड़े होंगे। ये मेरे नबी ने एक निशानी बयान फरमाई। और आज से 20 साल पहले जो गए थे वहां कख भी नहीं होता था, अब दरख्त उगे हुए हैं। मैं पिछले साल अभी होके आया हूं, हर साल उम्र के लिए सरकार बुलाते हैं। ये निशानी भी पूरी होगी। और दूसरी लफ्ज सुने आप, मेरे नबी ने फरमाया जब मक्के के पहाड़ों से ऊंची बिल्डिंगें हो जाए समझ लेना क़यामत आ गई है। बताओ वहां की बिल्डिंगें ऊंची हैं कि नहीं है? बताओ मुझे, कहां बैठे हुए तुम? नबी ने तो सब कुछ बता दिया है। रहमत आलम अलैहिस्सलाम से पूछेगा हुजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया जब हर मौके पर गाना गाने वाली रंडी आएगी। फरमाया क़यामत आ जाएगी। और मौके पे आती है कि नहीं आती? तुम्हारा बच्चा पैदा हो तब भी रंडी नाचती है। उस वक्त किसी मौलवी ने तकरीर नहीं की ये हराम है, मिलाद करो। कहते ये कहां लिखा हुआ है? ओ बेगैरत मुल्ला, इससे तुम मर जाता तो वो बेहतर था। आके नबी की गुस्ताखी ही करनी थी, नबी की दुश्मनी ही करनी थी, तेरा तो मर जाना बनता था। बेटे की शादी हो आके रंडियां नाचें। कल शेखुपुरा में जलसा हुआ, तुमने देखा उस बेहया का। जवान औरतें नाची, नाची कि नहीं नाची? बोलो ना, जेड़े सीने च दिल लेके बैठे हो हजूर वास्ते बोलो ना। कोई नहीं बोला, जज नहीं बोला, ब्यूरोक्रेसी नहीं बोली, मुल्ला नहीं बोले, और बिकाऊ माल। जब ये धरने पे बैठे थे क्यों बोले? और धरना तो पहले भी होया, कन्या च कंजर नचे, कन्या च कंजरियां नचियां। वो एक धरना ऐसा सी नर बंदियां दा, 5 नमाज़ां ते बड़ी दूर दी गल, साइयां तज्जत भी कदी नहीं सी छड्डी। ऊंची बोल सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। और फिर भौंकता है इन लोगों को। शर्म और हया तुझे आनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया हर मौके पर यह गाना गाया जाएगा। दुकान खोलनी हो तो बाहर डेक लगा देते कि जी दुकान का इफ्तिताह होने दिया। मैं कहा सुभान अल्लाह, कितना सोना इफ्तिताह की लानतिया। ये रोने का मकाम था, तुम्हारी हंसी निकल गई। इसका मतलब है अभी बहुत कुछ सीखने को है। ये रोने का मकाम था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब औरत अपने घर की 4 दीवारी में बैठने को कैद समझे और बाहर निकले, समझ लेना क़यामत आ गई है। हर दफ्तर में मेन कुर्सी पर बैठना ये फख्र समझती है। पता नहीं तुझे किस किस बिस्तर से होके जाना पड़ता है। मेरा जुमला सख्त है थोड़ा सा, क्यों शाह साहब? ग्रामीण के अंदर हजरात, इसको बड़ा शौक है न्यूज पढ़ने का, इसको बड़ा शौक है बसों की कैलेंडरी करने का। और बीबी खुदा की कसम, तूने अपनी इज्जत को खुद चौराहे पे रख के तमाशा बना दिया है। और तुझे तो अपना बाप अपने हाथों से दफन करता था। अगर तुझे खुदा की रहमत कहा है तो मुस्तफा ने कहा है, तेरे कदमों में जन्नत रखी है तो मुस्तफा ने रखी है। क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। क्या बात, आमीन 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 या शेख। तवज्जो है, जागदे बैठे हो, कई बंदे तो वैसे डरे बैठे ने, भाई ये हो क्या रहा है। गैरत वालियां तकरीरां सुन। जमाना इजाजत नहीं देता कि अब तू ऐसी वैसी तकरीर सुन। जाग, हम तुझे झंझोड़ झंझोड़ के जगा रहे हैं। हो सकता है दोबारा हमारे पास वक्त ना हो, या मेरे सांस इजाजत ना दें, या तुम्हारे गांव में से कोई कहे ओ नू ना सदया जे साढ़े तक पल्ले कख नहीं छड़ के गया। हो सकता है तुम्हारी कोई मुखालफत कर दे, लेकिन आया कि हाँ मैं क्या उधार तो ना छड़ के जावा। लेकिन गैरतमंद बंदे डिमांड तो जरूर करते हैं, गैरतमंद बंदे। गिरामी कदर हज़रात, लेकिन जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जरा ध्यान के साथ सुनिए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, वो किबला अव्वल था, उस पर हमला हो गया है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी गैरत को छेड़ा है, गैरत को, सिर्फ गैरत को छेड़ा। देखो भी ये जागदे भी हन के सुते पैन, इस किबले नूं छेड़ के वेखो, फिर दूए किबले ते जाना आसान होएगा। वो तो कंजर पहले नचदे ने सामने, तियां सने
मेरे पास अभी मेरे मोबाइल में तस्वीर मौजूद है, ट्रंप का झंडा चुमन दिया है, वो जो वहां का बड़ा कंजर है, बादशाह जिसको कहा जाता है। मैं क्या सरकारी दलिया, मुझे सिर्फ इतना बता दे, नबी का झंडा हराम है, ट्रंप का जायज है। नबी की जालियां चूमना हराम है, ट्रंप का मुंह चूमना जायज है। उस कुत्ते का मुंह चुमिया ही रसूल दे दर दियां जालियां चुम तू जन्नती हो जाएगा। जेड़े हाथ नहीं चुकते पे को रिश्तेदारी है तुम्हारी, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह, जरा प्यार देना। आमीन आमीन। गिरामी कदर हज़रात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये सारी जंग खुदा की कसम ये अपने मफादात की जंग है। अगर मुस्तफा के लिए कोई लड़ रहा है तो वो या रसूलुल्लाह कहने वाले लड़ रहे हैं। समझ आई या कोई नहीं आई? बोल तो सही ना सुभान अल्लाह प्यार देना। और फिर सुनिए, यहां पर अगली बात करना इंतहाई जरूरी है। हम सबको चाहिए कि हम इस मसले की नजाकत को समझें। जमाने की नब्ज पे हाथ रखो मेरा भाई, जागदे बैठे हो आज, इसलिए थक जाओ मैनू दस छड़िया जे, तकरीर घंटा होर कर छड़ांगे। हाँ हाँ, जिले थक जाओ फिर मैनू दसिया जे। कमजोर भारा चक नहीं सकता, सच्चा बंदा झक नहीं सकता, उमें जोर ना लावन अलामा साहब, इन्हां दी मर्जी, पर गुलाम नबी दा थक। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। हाय 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 हाय। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी समझने वाली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। कायनात आलम के अंदर फितने फसाद और आलमी सतह पे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, और उसमें मुलव्विस निकले हमारे हुक्मरान। पार्लियामेंट में बैठकर जो परफार्मा तैयार होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं हमारे नबी को आखिरी नबी मानता हूं, सिद्क से, दिल से, यकीन से, ईमान से, हाजिर नाजर जान के। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं। इन्होंने इस बिल को निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं तकलीफ क्या थी? सिर्फ ये चाहते थे कादियानी अंदर आ जाएं। कादियानी करते क्या है? छोकरी भी देते हैं, नौकरी भी देते हैं। इन्हां अपनियां कतरी को घल छड़ियां ते उन्हां दियां अपने कोल लाख लानत तुहाडियां नस्लां दे उत्ते। मैंने ना एक जगह ये तकरीर की तो एक सुन्नी ने दूसरे दिन फोन किया। मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा मैनू लगता है तैनू भी ना मां प्योड़ा कि तो पैंचर लग गया है, तू मैनू पूरा हलाली नहीं लगता। मैनू कहना नहीं यार, मैनू कहना नहीं यार, आप ये कतरी वाली बात तो ना करते। मैं कहा तेरी फुफ्फी लगती है बेगैरता। ऊंची बोल जरा सुभान अल्लाह प्यार। तुझे शर्म और हया नहीं आती? क्यों शाह साहब, तुमने छोड़ा क्या है हमारे मुल्क में? मुमताज कादरी के बाद खत्म नबूवत पे डाका डाल के तुमने छोड़ा क्या है? हर चीज पे तुमने डाका डाल दिया। काफरों की गुलामी का तुमने हक अदा कर दिया बेहयाओ। लेकिन मुस्तफा के शेर भी जागे, और इस कदर जागे कि अब देखो टोटे टोटे हो गया ये गंजा। और अभी तो देख आगे होता है क्या। अभी तो एक जरब लगी है, एक जरब समझ आई। 20 चेयरमैन कल इस्तीफे दिते ते 7 कौमी और सूबाई असम्बली के मिंबरान उन्होंने इस्तीफे दे दिए। मैं क्या ये अजे पहली बारी, ये पहली बारी, ये ट्राईबाल है, ओवर असी खेडना है। नहीं समझ आई यार, हूं सुते पे हो जनाब, थोड़ा सा जागो तो सही ना। ट्राईबाल ये क्या है जनाब? ट्राईबाल है। हाँ, ये शुक्र कर अजे तेरा साडा टास नहीं पिया, जे पै जाता ना टास ते जिमें तरने आखे जी हम 2 घंटे में ऑपरेशन कर देंगे। मैं क्या अन्नी दिया, तेरा बड़ा ऑपरेशन हो जाना है। अगर आप नाराज ना हो और जितने हजरात बैठे हो स्टेज से लेकर नीचे तक थोड़ा सा तवज्जो के साथ मेरी बात सुन सकते हैं। ये कामरान भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप जरा इस मोबाइल को जेब में डालेंगे। मैं आपकी मोहब्बत का निहायत शुक्रिया अदा करूंगा। बोलेंगे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। हम 3 घंटे में ऑपरेशन कर देंगे। मैं कहा क्यों, तू बगैर साइयां तो समझे है? मैं कहा बगैर साइयां तो समझे, की समझ रखा था। और फिर हुआ क्या? टीवी बंद, चैनल बंद, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, मैसेंजर बंद, ये सारे कंजर भी बंद, ये सारे कंजर भी बंद, मुल्क जाम। इन्होंने समझा था ना खबर जाएगी ना किसी को पता चलेगा। मैं क्या मेरा बच्चा एक दिन तू होर कट जाता ना
ਤੇ ਜਿਵੇਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ भी नहीं सी बचना, लोग ने लित्तर मारने से। हाँ मैं तुम दस रहा, मुझे नहीं पता आप कौन है क्या है, मुझे नहीं पता। यहाँ के MP MN ना बचते, एक ही सूरत थी बचने की, खुदा की कसम है, जैसे पीर सियाल के कदमों में 20 चेयरमैनों ने इस्तीफे दे दिए, ये चेयरमैन और ये MP ये MN भी चौक में आते और कहते हम लानत भेजे गंदे पर और दरूदो सलाम पढ़ते मुस्तफा पर। एक ही सूरत थी तुम्हारे पास बचने के लिए, एक दिन और गुजर जाता तुम्हारे हम टोटे करके रख देते। और अगर अजर भी नहीं ना तो आजमाया तो फिर करके देख ला, आजा पेड़ डाला साढ़े नाल। मट्ठा बोल कि फौत ना हो जाए। बच्चा हुण काम गुजर गया है, अब सारे काम होंगे तो उनमें हमारा जो मोटो होगा वो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। ओ चुप करो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को तवज्जो के साथ सुना जाए। और अगर मेरी आवाज चेयरमैन MP MN तक पहुंच रही है, मैं कहता हूं ठीक है, जो मर्जी है, जो कुछ है आपको चाहिए। तवज्जो कर काका, तवज्जो करके बैठ। तू ये समझना भी तू किलो बैठा, मैं 1.25 किलो हूं। चुप करके बैठा, मेरी बात सुने मैं क्या कह रहा हूं, हमें पैगाम पहुंचाने दिया करे ना। कोई बंदा कैसा बैठा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भाईजान तुम जो कुछ भी हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब्र में मुस्तफा ने आना है। मैं तेरा मुखालिफ नहीं हूं, मैं उस बेहया का मुखालिफ हूं जिसने तेरा सर भी झुका दिया है। मैं उस बेहया का मुखालिफ हूं जिसने तुझे भी शर्म, तू तो हमारा भाई था। और मैं तांदले में जुमा पढ़ाता हूं, वहां पे मैंने अपने MPO को कहा था, मैंने कहा बच्चा मैं तो टोबे में हूं, तेरे पास एक ही सूरत है बचने की, तेरा घर तो राणे सनाउले तू ज्यादा दूर नहीं। उसने मुझे कहा मुझे अब क्या करना है, मैं कहा इक्को ही राह मेरा बच्चा, प्रोटोकॉल ना मंगी, चुप करके पीछे दी मजमे बढ़ जा, मैं बंदे नूं टेलीफोन कर देना, स्पीकर फड़ के ऐलान कर दे, उन्हें कहा मैं जो कुछ मर्जी, हाँ मैं तुहाडे नाल हां, मैं बिल्कुल उनकी हर पॉलिसी की मुखालफत करता हूं। वो गया है, उन्हें जाके आख्या है, और फिर जाफर हो चाहिए तांदले का MPA है। और फिर मैंने 12 रबीउल अव्वल को कहा उसे, मैंने कहा यार मैं तुझे सलाम, उन्होंने कहा मैंने शोकाज नोटिस भी जारी हो गया है। मैं कहा तेन नोटिस नहीं जारी हुआ, तेन जन्नत का नोटिस जारी हो गया। गैरत पैदा कर थोड़ी सी, मैं कहा थोड़े जे पैर ला इन्हां दे मुंह ते मार कुत्तियां दे ठुड्डा, ओ तू आ तेनू तहरीक लब्बैक यार सुनता MPA ना बनावा ते मैनू आखी ना, तू कहां बैठा हुआ है। और छोड़ दे ये दो रंगियां, अगर होना है तो मुस्तफा का हो जा, जो दुनिया सिमट कर तेरे कदमों में आ जाएगी। मेरे भाई मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, अगर कोई ऐसा बंदा बैठा है उसको मेरी बातों से रंज नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिनसे तेरी निस्बत है दिल से नफरत कर उनसे, अब वो काबिले नफरत हैं, काबिले मोहब्बत है, तो कल भी मुस्तफा थे आज भी मुस्तफा हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अस नौकर तैबा दे वाली दे, सत कतन नकामी नहीं होंदी, खुशामद दुनियादारां दी थम्मी शामी नहीं होंदी, असी खाइए अपने आका दा ते देइए वोट गैरां नू, साडे मुंह ते मिट्टी आवनी है, साथों नमक रामी नहीं होंदी, नहीं होंदी। बस बात इतनी है, बात इतनी है। अगर कोई बंदा आ जाए जो तुम्हें कहे कि मैं लब्बैक या रसूलल्लाह के प्लेटफॉर्म से आया हूं, वो शाह साहब हूं या कोई यहां का आलिम दीन हो, आपने ये नहीं देखना कि ये थाने में जाके बदमाशी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये लोगों की इज्जतें लूट सकता है कि नहीं लूट सकता, क्योंकि सियासत तो इस चीज का नाम लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे सियासत तो मुस्तफा के कदमों की खैरात का नाम है। हम तुम्हें बताएंगे असल मसला क्या है। और अब वो वक्त दूर नहीं रहा, और जिस मौलवी नूं बुलाना जी इंज तकरीर कर सके ते सद, नहीं तो चौक च खड़ा करके लम्या पा। उन्होंने आख्या जिस हजूर दे नां ते खाना गोलिया भौंकदा क्यों नहीं, बोल ना हजूर वास्ते। क्या बात है, क्या बात है। शाह साहब अब सोने वाला वक्त ही कोई नहीं है। और फिर मैं यहां पर यह बता दूं, अब तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास वक्त है, पर्ची तुमने किसको देनी है और कैसे देनी है। बिस्मिल्लाह। देखो मैं तुम्हारे जज्बात का एहतराम करता हूं, 4-5 माह हैं, यहां तो 1 मिनट भी होता तो कोई ना सोचता, क्योंकि मुसलमान जो हुए। तुम्हारे पास अभी बड़ा वक्त है, अपने बंदे तैयार करो, उनको आगे लेके आओ, और तुम देखना
लोग नफल ते मन्नतां सुखणगे भी सानू इस पार्टी का टिकट मिल जा। मेरी गल याद रखना, खुदा की इज्जत की कसम है। ऐसा ही है ना जो मैं बात कर रहा हूं, सारे हजरात मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? इमाम शाह अहमद नूरानी ने कह दिया था ये जो सदी चल रही है ये निज़ाम मुस्तफ़ा की सदी है। निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, इस पे कुर्बानियां तो होनी थी, वो तो फैज़ाबाद में हो गई। और फिर मैं यहां पर एक बात करता चला जाऊं। जी जी जी, अरे ये तो हूं तक काम हूं चासी हूं आई है जनाब। अच्छा, जब कुर्बानी हुई ना तो बाबा जी खादिम साहब कहने लगे यार मैं परेशान हो गया कि पता नहीं आप इन बच्चों के घर वाले क्या कहेंगे। फरमाया घर से टेली, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुदा दी इज्जत दी कसम इंज तुहाडे बंदे दे विचों अजे तक किसे नारा नहीं लाया, विच्चे मेरे विच्चे नकीब ते विच्चे तुहाडे। एक शहीद की लाश उसके घर गई, ओदी मां ने नारा लाया, उन्हें आख्या आज मेरे पुत ने मेरे दुध नूं हलाल कर छड़े। तवज्जो फरमाइए, उन्हें क्या आज किसी ने हलाल किया है। बाबा खादिम कहता मैंने तो सोचा था पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन वो कहता है लखा सलाम होवे ऐसी मां दी अजमत ते जिसने जमाने। और एक 7 भाई थे, उनका एक भाई शहीद हो गया। बाबा साहब उनके घर में गए और जाके कहा कि हमारे साथ गए थे, अब हमारे लिए हुक्म। उन्हें क्या बोलते साडा उस दिन ही पूरा हो गया जिस दिन साडा भाईया सरकार के कदमां ते कुर्बान हो गया। चा सज आ गई है, तू आप नहीं आया, गल विच होर है। हाय हाय गल विच होर है। उन्हें क्या तेनू सरकारां कलिया है। खुदा की कसम अब ऐसी बातें आ रही है। और कल के जलसे ने तो फिर आपको रास्ता दे ही दिया है। अगर अब आप भी मसलेहतों का शिकार रहें तो फिर जाहिर सी बात है हमने कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, समझ आई ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये धरने पे निकले ना खत्म नबूवत के, तो मुझे एक दोस्त कहता है यार ये सारे सुन्नी निकले, बाकी क्यों नहीं निकले। मैं कहा जिन्होंने खुदा नंगियां करे। देखो सुन्नियों के अलावा, मेरा एक जुमला सुन लो, मैं इस जुमले का बिल्कुल जिम्मेदार हूं। सुन्नियों तो अलावा जितने मसलक ने सभी विकाऊ माल। केड़ा केड़ा माल आख्या मैं ते तुसी तेदा बैठे जी, मैं तुम जुमला ही नहीं समझ आया हूं। मैंने 2 जुमलों में बात की, मेरे साथ बात कर लें। मेरे पास ताहिर अशरफी के जुमले भी मौजूद हैं। एक देवबंदी ने उसे फोन किया, कहता है हमें निकलना चाहिए, सुन्नी नंबर ले गए। उन्हें आख्या हम तो बेगैरत है। मैं कहा पहलू असी कहते सी, हुण आप ही आखो, आप ही आखो। भाई जादू तो वो है जो सर चढ़ के बोले। नहीं समझ आई मेरी बात की। कहता हम तो बेगैरत हैं। मैं कहा ए है असी कहते सी, और तो हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। हाँ, और फिर अगली बात की, कहता जी हमारा तो खुदा भी कोई और है। मैं कहा चलो अपने मुंह मान गया, पहलों तुसी मुस्तफा कोई होर मानते सी, हुण खुदा भी होर है। समझ आ रही। अगर ये जुमले मैं ना सुनवा सका, मैं अपनी जबान अपने हाथों से काट दूंगा। और अगर मैं सुनवा दूं तो मेरे पास टोका नहीं है कि मैं तुम्हारे गिट्टे वड़ दूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा बंदे दा पुत बन, मुस्तफा दियां खादमा च आ जा, खादिम हुसैन बन जाएगा, अशरफ आसफ बन जाएगा। और जदों कुर्बान हो गया तो फिर मुमताज हुसैन बन जाएगा। तवज्जो करो जो मैं बात बताने लगा हूं। मैंने ना जुमा पढ़ाया और जुमे के अंदर मेरे पास बहुत, और आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है, 6 साल मैं तकरीरें कर रहा हूं। 6 साल मुझे हो गया तकरीरें करते, मेरा रिकॉर्ड है। आज तक किसी बंदे पर तन्हाई में बैठकर मैंने मेहनत नहीं की। कई आते ने आज ही बंदा दे कोई सवाल नहीं, मैं कहूँ लै जा पर। मेरे साथ सवाल वो करे, मैंने 12 साल लगा के कोर्स किया है, जिन्हें 13 साल आए मेरे नाल गल करे ना। मैं की करा, तो रेड़ी लाउंदा है, इस लू के भट्ठे नूं केलियां दे रेट का पता है, इनू नहीं पता अलहम्दो ते अलिफ लाम क्यों आई है। मैं इसके साथ क्या कलाम करूं। एक ही बात है, मैंने कहा 5 तन की निस्बत दे नाल फकीर दे पीछे 5 जुमे पढ़, सदका मेरे गौस दा ते रजा दा। जे राह जावे खुल ते आ जाई, नहीं तो मैनू तेरी लोड़ को नहीं, मेरे को तो पहले नहीं काबू आउंदे, पर तैनू मैं चुल्हे च पाउणा है। ओए उच्ची बोलो, सुता पे आज तक मैंने किसी पर मेहनत नहीं की है। बात सुने, अगर पसंद आता है सौदा खरीदो, नहीं आता मेरा केड़ा 2 नंबर, ये विक जाना है। और इंज जाना है ना, इंज खुदा दी कसम, हाथों हाथ कहते हैं, हाथों हाथ बिक गया, ये हाथों हाथ काम जाएगा। गल खरी है। और फिर अगली बात भी सुने,
मैंने जुमा पढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा देखो यार बीच में देवबंदी वाबी शिया बैठे, मुझे कोई नहीं, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मीडिया पे भी तुम नंगे हो रहे हो, तुम्हारे मौलवी तुम्हें गालियां दे रहे हैं और हम भी सब कह रहे हैं कि तुम बेगैरत बेहया निकले, हजूर के लिए ना निकले। मैं कहा साढ़े नाल ना गुस्से होवो, इदां करो बोरजां की दुकान से जाओ, 13 नंबर का वड्डा लित्र, आखिरी नंबर 13 होंगे जी, देखो मशवरा मुफ्त में ले लो, ये तुहानू कोई ना देगा, 13 नंबर का मुफ्त लित्र वो ले लो, मुसल्ले ते अपने मौलवी नू लम्मा कर लो, चंगा पिंजो, उन्होंने कहा बेहया 40 साल हो गए नबी के नाम से खा दिया, हुण नबी ते बोलण दी बेली आई, क्यों नहीं बोले? उची बोल सुभान अल्लाह, पाल में उस बेगैरत नू, क्यों नहीं? मेरा मशवरा अगर 2 नंबर है तो मुझे वापस कर दो, तो ये 1 नंबर है, लो जो अटका किया, सुभान अल्लाह। और फिर अगली बात भी सुनने वाली है। मुझे एक दोस्त कहने लगा, कारी साहेब जी, मैंने कहा बताइए भाई, यार ये कुर्बानी हुई, मैंने कहा बिल्कुल हुई। कहता है फैजाबाद में सुन्नी कुर्बान हुए, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, कोई दूसरा बंदा नहीं था। पिंडी भटिया में सुन्नी, लाहौर, नारोवाल, कराची सुन्नी, मुल्क के कुछ कोने कोने में सुन्नी, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। कहता बाकी क्यों नहीं थी? मैं जुमला देने लगा, मेरी पूरी तकरीर एक पासे थे, जुमला एक पासे, जिसके सीने में यहां पत्थर का टोटा ना हो, दिल हो और दिल धड़कता हुजूर के लिए, मेरा जुमला सुनी। मैंने कहा क्या कहा? अखे जी कुर्बान सुन्नी हुए, बाकी क्यों नहीं? मैंने कहा ईद वाले दिन कभी खोते को हलाल होते हुए तुमने देखा है? हाय हाय हाय, ईद वाले दिन कुर्बानी का दिन होवे, कुर्बान होने का दिन होवे, ते कभी कुत्ते नूं हलाल होंदियां वेखिया ही? खोते नूं, बिल्ले ते बांदर नूं कहंदा नहीं। मैं कहा क्यों? आखे वो तो है ही हराम दे। मैं क्या हलाल दिया दी कुर्बानी होती है? उची बोल जरा सुभान अल्लाह, चास नहीं आउंदी पई, उची बोल, मजा नहीं आया यार, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह तेरा प्यार दे नाल। चलो हुण कोई जवाना नूं चास आई, हाथ चुक के बोलना होना है, क्यों शाह साहब? जिंदाबाद। ये किवें हो सकदा? मेरे मुर्शिद दी नजर ना होवे ते वंड ना होवे। लो जी टाइम मेरा पूरा हो गया, जिंदगी वफा कीतियां तो फिर तुहाडे नाल कदी आके गल्लां करांगे। शाह साहब बैठे ने, फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, कदमों के उनकी धूल, कदमों के उनकी धूल लेते हैं सारे फूल, है इश्क का उसूल, ये नारा ना तो भूल बोल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिदा हाथ अजे भी थले ना, हौले जने उहदे काने च आखो जो जिक्र नबी च ना बोले ओ अपना नहीं, ओ गैर है। शुरू तो लैके हुण तक तुहाडी दाद दा दामन पकड़ के चौड़ा होके बोलदा पिया, जो जिक्र नबी च ना बोले ओ अपना नहीं, ओ गैर है। तू अपना हो के चुप है, दस तेनू खैर है? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के ओ बोले जिन्हों मां ने दूध पिलाया नबी नबी कह के, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। दाएं बाएं देखो, जिदा हाथ थले ओदा दीदार करके मौला तू गुनाहां दी माफी मंगो, ते जेड़ा हाथ उठा के उच्ची बोले ओनू मुबारक दियो, तेरे ते रब भी राजी है, हुसैन दा नाना भी राजी है। बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी, एक मिनट रुकना, एक गल सुनना गौर नाल। मेरे गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी, आप जदों गुस्ताखे रसूल नु वासले जहन्नम करके अडियाला जेल च बंद होए ना, अडियाला जेल च, ते
ते बंदे मिलन गए तो उन्होंने आख्या वो मुमताज कादरी की कर बैठा है, तेनू बाप का ख्याल नहीं आया, तेनू मां का ख्याल नहीं आया, तेनू बीवी बच्चियां का ख्याल नहीं आया, और दोस्त रिश्तेदार सब भूल गए, अपनी नौकरी भी दाव ला छड़ी। ओए हुण फांसी का फंदा तेरा मुकद्दर होएगा, हुण चंद दिन बाद फांसी तेरे गले च होएगी ते मौत तेनू मौत फांसी दे तख्ते ते आएगी। गाजी मुमताज कादरी दा जवाब सुनो ते ठंड पवे ना सीने च, कम अज कम हाथ उठा के इन्ना उच्चा बोलना कि तुहाडी आवाज मेरे गाजी मुमताज हुसैन कादरी दे दरबार तक जाए। गाजी मुमताज कादरी ने आख्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज कामिल मेरा ईमान हो गया, मेरा सब कुछ मेरे नबी पे कुर्बान हो गया। गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने अटियाला जेल विच भी यही नारा लाया है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। गाजी मुमताज कादरी दा जदों आखिरी वक्त आया ना हुजूर नू, लोकी कहंदे ने फांसी दा वक्त, ते मैं कहना हुजूर नू मिलन दा वक्त। जदों गाजी मुमताज कादरी नू हुजूर नू मिलन दा वक्त आया ना, हुजूर नू मिलन दा, ते पुलिस एहलकार ने आख्या कि बस आखिरी तुहाडी मुलाकात ए तुहाडे घर वालियां नाल कराई जा रही। गाजी मुमताज कादरी अपने घर वालियां नाल आखिरी मुलाकात कर रहे ने। दो अजवा खजूरां जिहड़ियां हजरत बिलाल हबशी वेचदे सी, और दो खजूरां हजरत गाजी मुमताज कादरी साहब ने खा के ना मट्टी दे प्याले च आबे जमजम पा के वो पी के पानी अपने बाबा जानी नू पता की कह रहे हैं, जेड़ा बंदा हुण हाथ उठा के ना बोले समझो अमानत पई है, ते जेड़ा हाथ उठा के बोले समझ रहना ओदे ते हुजूर राजी ने, ते हुजूर दी निगाह विच बैठा है। गाजी मुमताज कादरी साहब ने आख्या दो खजूरां खा के ते पानी आपे जमजम पी के अपने वाले साहब ने आख्या बाबा जानी मैं रोजा रख लिया है, हुजूर नू मिलन दा वक्त आ गया, मैं रोजा रख लिया है, रोजे दी हालत सरकार नू मिलना चाहना, तवज्जो करना, रोजे दी हालत सरकार नू मिलना है। ओ काका ए नोट जिन्ने थले डिग रहे ने सारे भावें चुक लेना, लेकिन मेरी गुफ्तगू च गल्लां नहीं करनियां, मैनू मेहरबानी करके ए नोट नहीं चाहिए, तुहाडा सुभान अल्लाह दा वोट चाहिए, मेहरबानी करके तवज्जो करना। गाजी मुमताज कादरी साहब जदों आखिरी मुलाकात तो बाद रुख कीता ना मौत दे तख्ते वाल, ते पुलिस एहलकार नू आख्या भाई चल जल्दी चल। शाह जी इस जुमले ते तुसां हसना शाह जी कारी अहमद अली साहब तवज्जो करना। शाह जी इस जुमले ते तुसां मैनू विहाड़ी धरने च भी दुआ दी सी, ते अज भी दुआ दोगे, वो जिहड़ी दुआ है हुण तक उहदी कबूलियत मैं महसूस कर रहा। गाजी मुमताज हुसैन कादरी जदों मौत दे तख्ते अल मुंह करके पुलिस एहलकार नू आखे ना चल भाई चल चलिए, वो कहंदा साईं गाजी साहब अजे 5 मिनट तुहाडे बाकी ने, घर वाले नाल तुहाडी आखिरी मुलाकात है, इस तो बाद गले च फांसी दा फंदा होना है, मिल लो घर वाले नू, 5 मिनट होर हैगे ने तुहाडे कोल। गाजी साहब ने आख्या मैं घर वाले नू वेखां या ओ वेख मौत दे तख्ते ते मेरी सरकार मेरा इंतजार कर, मेरी सरकार मेरा इंतजार कर रहे ने। गाजी मुमताज कादरी ने रुख कीता, गाजी मुमताज कादरी ने रुख कीता मौत दे तख्ते वाल, ते लब ते ए ही नारा है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। गाजी मुमताज कादरी चल रहे ने, ते गाजी साहब दे वालिद साहब कह रहे ने पुत्र मुमताज जांदियां जांदियां ना एक बारी अपना चेहरा मोड़ ते मैनू अपना चेहरा तो विखा दे। गाजी मुमताज कादरी ने पीछे नहीं वेख्या, अगे मुंह करके ही गल की लब्बैक 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 या रसूल। गाजी साहब दे वालिद साहब ने गाजी साहब दे छोटे जे बच्चे नू गाजी मुमताज कादरी दे जिगर दे टुकड़े नू मुन्ने नू आख्या बेटा तू अपने अब्बे नू बुला, जिवें मैं तड़प रहा तेरा अब्बा भी तड़पेगा, तू आवाज देगा तेरा अब्बा पीछे वेखेगा। गाजी साहब दे छोटे जे मुन्ने ने आख्या अब्बा जान एक बारी पीछे मुंह करके अपना चेहरा तो विखा दो। तुसी ये जरा सोचो मंजर कैसा होएगा, गाजी मुमताज कादरी नू फांसी होने लगी, ते गाजी मुमताज कादरी दा छोटा जा बच्चा जिगर दा टुकड़ा कह रहा अब्बा एक बारी पीछे मुंह करके अपना चेहरा तो विखा दो। और गाजी मुमताज कादरी दी हुजूर नाल वफा वेखो, पीछे